नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर अभिषेक सिंह और आप देख रहे हैं सिविल इंजीनियरिंग सपोर्ट। दोस्तों, आमतौर पे जो भी घर का कंस्ट्रक्शन होता है उसमें हर एक चीज का कोई ना कोई लॉजिक होता है। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आप अपने लिए घर डिजाइन कर रहे हैं या फिर फ्रेशर इंजीनियर है तो दूसरे के लिए डिजाइन कर रहे हैं या फिर आप खुद भी अपने लिए घर बनवा रहे हैं। क्योंकि मुझे बहुत अच्छे तरीके से पता है कि एक मिडिल क्लास फैमिली अपने पूरे लाइफ साइकिल में सिर्फ और सिर्फ एक ही बार दोस्तों घर बनवा पाता है। छोटी सी भी गलती अगर हो जाती है दोस्तों घर बनवाने समय, उसको पूरे जिंदगी दोस्तों उसी गलती के साथ झेलना पड़ता है। आज खिड़की के साइज के बारे में, उसके हाइट के बारे में, खिड़की में मेनली दो चीज आपको ध्यान देने वाला होता है कि उसका हाइट क्या हो। अगर हाइट आप सही से नहीं दीजिएगा तो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एयर दोस्तों आपके घर में नहीं आ पाएगा या फिर जहां भी आपका बेड लगेगा बेड तक सही हवा नहीं पहुंच पाएगा। दूसरा ये होता है जब आप एक नॉर्मल हाइट से ऊपर अपना खिड़की लगा देते हैं। दूसरे केस में होता क्या है कि खिड़की को कुछ लोग सोचते हैं कि थोड़ा नीचे लगा देते हैं ताकि सफिशिएंट एयर एंटर कर पाए और डायरेक्ट जो एयर जो है वो शरीर में लगे। लेकिन उस समय क्या होता है कि वो कुछ ज्यादा ही नीचे लगा देते हैं। इससे आपका प्राइवेसी किल होता है दोस्तों। घर के अंदर क्या हो रहा है वो बाहर से दिखाई देता है अगर आपका खिड़की खुला हुआ है तो। दोनों ही कंडीशन में आपको सही जानकारी होनी चाहिए दोस्तों। ये जो आप सिल लेवल तक हाइट देख रहे हैं, फ्लोर लेवल से नीचे वाला उंगली मेरा फ्लोर लेवल पे है और ऊपर वाला उंगली जो है वो सिल लेवल को दर्शा रहा है। ये जो हाइट है वो लगभग 1 मीटर का होना चाहिए दोस्तों। अगर 1 मीटर का होता है तो क्या होगा कि आपके घर में सफिशिएंट एयर भी आएगा। दूसरी बात है कि आपका प्राइवेसी भी किल नहीं होगा। तीसरा चीज मैं आपको ऐड कर दे रहा हूं इस वीडियो में। अभी जो है वो स्लाइडिंग विंडो का चलन है। हर कोई यही सोचता है कि वो अपने घर में स्लाइडिंग विंडो लगवाए। दोस्तों, स्लाइडिंग विंडो देखने में भी अच्छा होता है, बहुत ज्यादा महंगा भी नहीं है, आप आसानी से अफोर्ड कर सकते हैं। तीसरी चीज है कि देखने में खूबसूरत लगता है, देखने में थोड़ा सा अच्छा लगता है। तो इस कंडीशन में मैं आपको बता दे रहा हूं कि स्लाइडिंग विंडो का एक गलत चीज जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है वो ये है कि वो आपके आधे खिड़की को ही खुलने देता है। मान लीजिए इस खिड़की की बात करें तो 4x4 का इसका साइज है। अगर स्लाइडिंग विंडो हम लोग लगाते हैं तो क्या होता है कि आप देखेंगे कि स्लाइडिंग विंडो दोनों जो पल्ला होता है वो एक साइड आकर के स्लाइड होता है दोस्तों। उस समय कंडीशन क्या बनता है कि आपका 4x4 का यानी कि 4 फीट चौड़ा और 4 फीट ऊंचा दोस्तों आपका खिड़की है। तो हम लोग स्लाइड करेंगे तो एक ही पल्ला दोस्तों खुलता है, या तो दाहिने साइड खुलेगा नहीं तो बाएं साइड खुलेगा। इस केस में होता ही है दोस्तों कि आपको बाएं साइड खोलिए या फिर दाहिने साइड खोलिए, एक पल्ला दूसरे को ओवरलैप करता है और आपका आधा खिड़की खुल सकता है। या तो बाएं का खोलिए या तो दाहिने का खोलिए, ये आप पे डिपेंड करता है। तो उस केस में आधा ही खिड़की आपका खुल पाता है। मतलब कि 4 फीट ऊंचाई वाला तो खुलेगा, लेकिन 4 फीट जो हमारा चौड़ाई था उसमें से 2 फीट ही खुल पाता है। आप थोड़ा सा विजुअलाइज करने का कोशिश कीजिए कि स्लाइडिंग विंडो किस तरह से खुलता है, आपको सारी बातें पता चलेगी दोस्तों। इसलिए स्लाइडिंग विंडो जब भी लगवाएं कम से कम 4 फीट से चौड़ाई कम नहीं होना चाहिए दोस्तों, कम से कम 4 फीट रखवानी चाहिए। ईंट का अगर रेट निकालते हैं, अगर एल्युमिनियम फ्रेम का रेट निकालते हैं दोस्तों, बहुत ज्यादा आपको अंतर नहीं पड़ेगा। इसलिए दिल खोल करके बड़ा खिड़की लगवाइए, पर्दा लगवाइए और अच्छे क्वालिटी का ग्लास लगवाइए, कम से कम 5 mm वाला। तब आपको दिक्कत नहीं आएगी। और खिड़की के ऊपर वेंटिलेशन दिलवा सकते हैं तो दिलवा दीजिए, जैसा कि इस साइट पे किया जा रहा है। तो फिर मिलते हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूं आपको खिड़की साइज, साथ ही साथ इसका हाइट, उसका वेट, उसका जो डायमेंशन है और साथ ही साथ उसके लागत के बारे में भी आपको पता चल गया होगा, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं कि ईंट से सस्ता पड़ता है खिड़की। तो फिर मिलते हैं एक अगले इसी तरह के वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।